पुलिस ने टप्पेबाजी गैंग का पर्दाफाश, टप्पेबाजी की 2 घटनाओं का खुलासा। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट चक्रपाणी त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर मनोज चौधरी तथा उनकी टीम द्वारा टप्पेबाजी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 अंतर जनपदीय टप्पेबाजों को एक बोलेरो कार, सोने की चांदी, जेवरात और अवैध तमंचा, कारतूस, अन्य सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों से पूछताछ में उन्होंने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि हम लोग गैंग बनाकर और अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके साथ टप्पेबाजी और चोरीबाजी की घटना को अंजाम देते हैं और आर्थिक लाभ कमाते हैं। हमारे गिरोह का सरगना संजय पटेल है। बोलेरो कार के संबंध में बताया, यह कार राजेश कुमार पुत्र राजगढ़ निवासी करछना प्रयागराज की है, जिसे हम मासिक किराए पर लिए हुए हैं। थाना राजापुर में मां फरवरी में हुई टप्पेबाजी की घटना के संबंध में थाना राजापुर में मुकदमा संख्या 47/2024 धारा 379 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत था। थाना मऊ क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में थाना मऊ में मुकदमा संख्या 41/2024 धारा 379 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया। टप्पेबाजी की घटनाओं का माल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों मुकदमों में धारा 411 भादवी की बढ़ोतरी की गई और अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में अभियुक्त संजय पटेल उपरोक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया। संजय मिश्रा की रिपोर्ट। राजापुर में एक व्यक्ति को सवारी के रूप में अपनी गाड़ी में टप्पेबाजों ने बैठाया। आगे थोड़ी दूर पर इनके कुछ और साथी सवारी के रूप में बैठे और फिर इनका जो बैग जो गाड़ी में पीछे था उसमें से उन्होंने सफाई से इनका माल गायब कर दिया। घर जाने के बाद इनको पता चला, पुलिस को इन्होंने सूचना दी, इनका अभियोग दर्ज हुआ। उसके बाद राजापुर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में ये टीम इस गैंग के पीछे प्रयास कर रही थी। खुलासा हुआ, 4 लोग इस गैंग के पकड़े गए। एक घटना और भी जनपद मऊ में इसी तरह की हुई थी, उसमें भी गाड़ी प्रयोग हुई थी। लालता रोड के आसपास की घटना थी, उसका भी माल इनसे बरामद हुआ है। इन्होंने जो इकबाल किया है, इस तरह से इस जनपद में 2 घटनाएं विगत दिनों हुई थी, दोनों इसी गैंग द्वारा कारित की गई थी। अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, उनसे माल की बरामदगी भी हो गई है। इन्हें हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें से एक अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। हम आगे इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही पर विचार करेंगे। सर, ये पर्दाफाश कैसे हुआ है? इस पर्दाफाश ये परंपरागत चक्कर में खड़ा हुआ, इतने में ये गाड़ी वाला आया, इसके साथ एक सहायक था और ड्राइवर था। ये दोनों, ड्राइवर उतरा नहीं, बड़ी चालाकी के साथ बैठा था। जो सहायक था वो मुझसे कहा कि आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा लखनऊ जाना है। बोले मेरे गाड़ी बैठिए, मैं आपको लखनऊ रोड पर छोड़ दूँगा। तो मैं उसके कहने से बैठ लिया। बोले कि मैं बबेरू गया था सवारी छोड़ने और खाली जा रहा हूँ। तो मुझे एक विश्वास हो गया उसके ऊपर। अब मैं बैठ गया, अब पत्नी मेरी बैठ गई, बीच में बैठ गया, ट्राली बैग हमारा पीछे रख दिया इसमें। अब बस रास्ते में 50 कदम पर इसके गैंग के 3-4 लोग और बैठे। लेकिन ये सवारी बोलता था कि सैनी सैनी, किसको किसको जाना है, सैनी वाले आ जाओ। तो सैनी के नाम से आ गए इसके जितने गैंग वाले थे। हम तब भी नहीं समझ पाए। जब वहाँ पर हमको उतारा, ये किराया दिया और किराया जितना कहा था उतना हमने दिया, फिर और मांग रहा था। तो उनका देखिए जो तुमने तय किया था वो किराया मैं आपको दे रहा हूँ, मैं भी पुलिस का रिटायरमेंट आदमी हूँ, जो आपने कहा वो आप ले लीजिए। तो ले लिया और चला गया। हम घर पहुँचे तो देखे बैग में पूरा सामान गायब। तब फिर मैं सबसे पहले यहाँ आया राजापुर पुलिस के पास, एप्लीकेशन दिया। इन्होंने मेरी बात बड़े गौर से सुना, कार्रवाई किया। मैं साहब से अनुरोध करता हूँ उनको बढ़िया पुरस्कार। सर, रास्ते में जैसे इनसे जब आपका सामान वो चोरी कर रहे थे तो आपको पता नहीं चला? लाई की बोरी ये पीछे रख दिए थे। हम पीछे मुड़कर देखे तो लाई की बोरी रखी थी, तो हम देख ही नहीं पाए। जब पता नहीं चलता तभी तो चोरी है, पता चल गई तो से बदल नहीं, मेरा मतलब कहने का कि जब वो 60 गांठ है उनकी, 2 ड्राइवर और उसका साथी साथ में और जो 2 आगे वाले वो भी साथ में।